everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 6, which is about more on Windows 10. So, students, आज हम लोग Windows 10 के बारे में कुछ और उसके फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो. सो कैसे इसका मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, ब्राउजिंग करी जाती है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज Windows 10 क्विक एक्शन. सो Windows 10 में क्विक एक्शंस जो हमें गिवन होते हैं, ये क्या है? सो क्विक एक्शन आर अ सेट ऑफ टाइज दैट गिव यू एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज setting and tasks like Wi-Fi connection or screen brightness. Most of the actions can be configured simply by clicking or tapping on the time. Additional settings and operations can be accessed if you right click the type. So क्या कह रहे हैं? Quick actions एक ऐसे टाइप का सेट होता है जो आप क्या करते हो, आपको अगर कोई भी सेटिंग को फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, ठीक है, तो या कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो सारी क्या इंस्ट्रक्शंस कहाँ इन सेट ऑफ टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाईफाई कनेक्शन, ब्राइटनेस, स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है. सो दैट इज ऑल विच इज प्रेजेंट इन द क्विक एक्शन. तो ज़्यादातर एक्शन को सिंपली आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप पे क्लिक करके टैप करके उसको परफॉर्म कर सकते हो. और कोई अगर आपको एडिशनल सेटिंग या ऑप्शंस करनी होती है तो आप किसी भी टाइप पर राइट क्लिक करके उसको परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सिलेक्टिंग द ऑल सेटिंग टाइल विल टेक यू डायरेक्टली टू द सेटिंग विंडो. और उसके बाद अगर आप ऑल सेटिंग टाइल को सेलेक्ट करते हो, वहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, तो वो डायरेक्टली आपको सेटिंग विंडोज पे लेकर जाती है. ठीक है, चलो. Now next is customizing quick actions. Quick actions को आपको अगर कस्टमाइज करना है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है, तो वो कैसे किया जाता है? With these notifications you can customize the quick actions styles by going to the settings window. ठीक है, तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशंस वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हो. क्विक एक्शंस की जो टाइप्स होती है उनको डायरेक्टली सेटिंग विंडो पे जाके कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है, चलो. नाउ आफ्टर ओपनिंग सेटिंग, जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे, वहाँ पे आपको सिस्टम ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको चूज करना है. फिर उसमें नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस को आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, तो सेटिंग्स में जाके सिस्टम पे क्लिक किया जाएगा, सिस्टम पे फिर नोटिफिकेशन एंड एक्शंस का कॉलम आएगा, आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू Windows 10 मल्टीपल डेस्कटॉप. Windows 10 पे मल्टीपल डेस्कटॉप को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? सी, एक काफ़ी इनोवेटिव फीचर है Windows 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि एडिशन ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप. बहुत सारे वर्चुअल डेस्कटॉप को आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको अलाउ करता है टू हैव मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन वेयर यू कैन कीप ओपन विंडोज ऑर्गेनाइज. विंडो को आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज रख के मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन को ओपन कर सकते हो Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ठीक है, सो अगर आपको एक वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करना है तो क्या स्टेप्स होंगे? सो स्टूडेंट, स्टेप 1 इज व्हाट, सबसे पहले आपको टास्क व्यू आइकन होता है टास्क बार पे, वहाँ पे क्लिक करना है. फिर ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा न्यू डेस्कटॉप का. ओके, देन यू हैव टू क्लिक दैट न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन जो आपके लोअर राइट कॉर्नर पे गिवन होगा. Then you can access or delete the new desktop by clicking task view icon again. और अगर आपको उस न्यू डेस्कटॉप स्क्रीन को दोबारा डिलीट करना है तो वहीं पे आप टास्क व्यू आइकन पे दोबारा से क्लिक करोगे तो वो आपकी डिलीट हो जाएगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट Windows 10 यूजर मैनेजमेंट. Windows 10 यूजर मैनेजमेंट क्या है? सी, लाइक मोस्ट Windows versions since XP, Windows 10 allows you to log into different user accounts when using a computer. Like we discussed earlier, you can choose which account you want to log into or after turning on the computer. See, Windows 10 के बहुत सारे वर्जन आए हैं XP के बाद से. तो XP Windows का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, उसके बाद Windows 10 पे आपको क्या अलाउ करता है कि आप डिफरेंट यूजर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो सेम कंप्यूटर सिस्टम पे. ठीक है, सो जिस भी अकाउंट को आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर टर्न ऑन करके उसे लॉगिन कर सकते हो. बट यू कैन ऑल्सो कन्फिगर और मैनेज योर यूजर अकाउंट आफ्टर यू आर लॉग्ड इन. अगर एक बार आप लॉगिन कर लेते हो तो आप अपने यूजर अकाउंट को कन्फिगर या मैनेज भी कर सकते हो. तो वो कैसे करा जाता है? सो उसके लिए कुछ स्टेप्स के बने. स्टेप 1, सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करोगे, फिर आपको क्लिक करना है कौन से ऑप्शन पे, सेटिंग ऑप्शंस पे. ठीक है, देन स्टेप 3 क्या है, फ्रॉम द सेटिंग विंडो चूज अकाउंट ऑप्शन. वे सेटिंग विंडो पे अकाउंट ऑप्शन आएगा, उसको आपको चूज करना है. फिर अकाउंट्स विंडो खुलेगी, उसमें आपको अकाउंट सेटिंग्स जो भी आपको कॉन्फ़िगर करनी है उस पर आप क्लिक करोगे. ठीक है, अगर आपको अपने साइन इन ऑप्शंस को चेंज करना है, जैसे कि पासवर्ड चेंज करना है, तो वहाँ पे आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करोगे. फिर साइन इन ऑप्शन में विंडो जो 10 होता है वो आपको क्या करता है, आपके पासवर्ड चेंज करने के लिए अलाउ कर देता है. ठीक है, चलो, उसके साथ साथ ये आपको इस चीज़ के लिए भी अलाउ करता है कि आप कैसे साइन इन करोगे, दोबारा से अपना पासवर्ड चेंज करके फिर आप दोबारा साइन इन
कर सकते हो। नेक्स्ट इज विंडो 10 सिक्योरिटी। विंडो 10 सिक्योरिटी क्या है? सी, विंडो 10 फीचर्स अ सीरीज ऑफ टूल्स टू हेल्प यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट लाइक वायरसेस एंड अदर मालवेयर। ठीक है, विंडो 10 के पास एक ऐसे सीरीज ऑफ टूल भी होता है जो आपके कंप्यूटर को क्या वायरस या दूसरे मालवेयर प्रोग्राम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो थ्री मेन सिक्योरिटी टूल्स जो विंडोज 10 के पास होते हैं, पहला है यूजर अकाउंट कंट्रोल, सेकंड इज विंडोज डिफेंडर एंड थर्ड इज विंडोज फायरवॉल। तो सबसे पहले यूजर अकाउंट कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। सो विंडोज यूजर अकाउंट कंट्रोल एक ऐसा टूल होता है विच वॉल्स यू व्हेन समवन और समथिंग अटेम्प्ट्स टू चेंज योर कंप्यूटर सिस्टम सेटिंग। ठीक है, अगर कोई भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को चेंज करना चाह रहा है तो जो विंडोज का यूजर अकाउंट कंट्रोल होता है ये क्या करता है, आपको उस चीज की वार्निंग देता है। ओके, एंड व्हेन दिस हैपेंस द स्क्रीन विल अलर्ट यू अंटिल एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंफर्म द चेंज। सो जैसे अगर ऐसा होगा तो आपको स्क्रीन क्या कर देती है, अलर्ट कर देती है, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उस चेंज को कंफर्म नहीं करेगा। आप जब तक उसको कंफर्म नहीं करोगे तब तक ऐसे चेंज नहीं होती है। सो इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है एक्सीडेंटल चेंजेस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑल्टरिंग से, सो दैट आपकी सेटिंग चेंज ना हो। सो लेकिन आप क्या कर सकते हो, इन सेटिंग्स को अपने डिजायर लेवल पे चेंज कर सकते हो। कैसे? बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल जो है उसको आपको ओपन करना है। कैसे करोगे? सर्च बार पे आपको सर्च करोगे, वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे ओपन करना है। जब कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है फिर आपको क्या चूज करना है, उसमें यूजर अकाउंट चूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आफ्टर चूजिंग यूजर अकाउंट, जब आप यूजर अकाउंट को चूज कर लोगे फिर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, उसको आपको क्लिक करना है। ओके, चलो, आफ्टर दैट इन द यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग यू कैन मूव द स्लाइडर टू द डिजायर्ड पोजीशन। फिर यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग पे आपको स्लाइडर को जिस पोजीशन पे ले जाना है आप वहाँ पे ले जा सकते हो। विंडो 10 आपको क्या देता है, पूरी समरी देता है कि आपका सिस्टम अब उस लेवल पे किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर क्या है, एक एंटीवायरस और मालवेयर प्रोटेक्शन है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड होता है। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है टू स्कैन योर कंप्यूटर फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर व्हाइल आल्सो चेकिंग ईच फाइल और प्रोग्राम यू ओपन। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल को या डेटा को हार्म कर सकता है, तो सभी को वन बाय वन चेक करता है आपका विंडोज डिफेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, सो अब आप क्या कर सकते हो, विंडो डिफेंडर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे? बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहला क्या है, गो टू सेटिंग्स। सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे फिर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे। फिर अपडेट एंड सिक्योरिटी विंडो में आपको विंडोज डिफेंडर पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सेटिंग्स में जाके अपडेट एंड सिक्योरिटी एंड देन वी विल क्लिक विंडोज डिफेंडर। ओके, चलो, then after that here you can customize setting like turning off real-time protection or activating cloud-based protection which allows defender to send Microsoft information about security threat at 5। so यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो विंडोज डिफेंडर पे क्लिक करने के बाद। जैसे कि रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, या फिर क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन आपने ऑपरेट कर दी। सो इस तरीके से डिफेंडर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन क्या करता है, इससे आपको माइक्रोसॉफ्ट की इंफॉर्मेशन सेंड करता है अगर कोई भी थ्रेट उसको आसपास क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में नजर आता है, कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट अगर उसको क्या फील होता है। ओके, नेक्स्ट इज विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल क्या होता है, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड टू गेट इनटू योर कंप्यूटर। बाय डिफॉल्ट इट इज टर्न ऑन टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड योर नेटवर्क। सो विंडोज फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी बाहर से अनऑथराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर में इंटर ना करे, इस चीज़ से हमारे कंप्यूटर को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही क्या होता है, हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टर्न ऑन होता है। लेकिन अगर आपको अपने फायरवॉल को भी कस्टमाइज करना है तो वो भी किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंट्रोल पैनल बाय सर्चिंग फॉर इट इन द सर्च बार। फिर से सर्च बार पे जाके आपको कंट्रोल पैनल सर्च करना है। जब कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो वहाँ पे विंडोज फायरवॉल का ऑप्शन होता है विच वी हैव टू क्लिक। ओके, नेक्स्ट विंडोज फायरवॉल विंडो में अब आप क्या कर सकते हो, अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो बाय टर्निंग इट ऑन और बाय टर्निंग इट ऑफ, चूजिंग व्हेन टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। जब भी आपको अपने कंप्यूटर का प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको टर्न ऑन कर दो, नहीं करना है तो टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, चलो ना
नेक्स्ट वी कम टू विंडोज 10 एप्लीकेशंस। अब विंडोज 10 के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो विंडोज 10 क्या करता है, इट लेट्स यू एक्सेस योर एप्लीकेशंस इन सेवरल वेज। द इजीएस्ट वे इज टू सर्च फॉर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग द सर्च बॉक्स इन टास्क बार। सो विंडो 10 क्या करता है, आपको अपनी जिस भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो आप उसको मल्टीपल वेज में एक्सेस कर सकते हो विंडोज 10 में, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है कि आप उस एप्लीकेशन का नेम टास्क बार पे जो सर्च बॉक्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप उसका नेम टाइप कर दो तो वो एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। दूसरा बेसिक ऑप्शन क्या है कि आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करो और किस पर क्लिक करो, ऑल एप्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे ऑल एप्स को, तो विंडो 10 क्या करेगा, अल्फाबेटिकल लिस्ट आपको प्रेजेंट कर देगा उन सभी एप्लीकेशंस की जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू विंडोज 10 वेब ब्राउजिंग। विंडोज 10 वेब ब्राउजिंग क्या है, Windows 10 includes the first version of Microsoft new browser Edge. By default, Edge can be accessed by clicking on the icon placed on the taskbar. So Windows 10 में Microsoft new browser का क्या जो Edge, Microsoft Edge होता है, ये सबसे पहला वर्जन है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और आप इसे चाहो तो इसे एक्सेस कर सकते हो क्या करके, टास्क बार पे ये आइकन होता है, दिस आइकन, इसको आप क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जब एज ओपन होता है ये एक विंडो प्रेजेंट करता है, तो ज़्यादातर ब्राउजर से बिल्कुल सिमिलर होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, इट इज़ व्हाट द टूल बार हाउएवर इज मोर सिंप्लीफाइड देन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन जो टूल बार होता है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब इट फीचर्स द फॉलोइंग बटन्स। इसमें क्या क्या बटन्स होते हैं जो डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बैक बटन होता है या बैक फीचर होता है जो क्या करता है, आपको प्रीवियस वेब पेज पर लेकर जाता है। फॉरवर्ड होता है जो आपको नेक्स्ट वेब पेज पर लेकर जाता है। एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश का, ये आपके लिए न्यू वेब पेज रिलोड करता है। न्यू टैब का होता है, ये दूसरा टैब ऐड करता है एक डिफरेंट वेब पेज पर। नेक्स्ट इज हब। हब इज़ व्हाट, फेवरेट्स एंड हिस्ट्री इसके अंदर होती है, यानी कि ये सभी आपके फेवरेट पेजेस या आपने जो भी अभी तक वेब पेजेस को विजिट किया है वो सब की हिस्ट्री यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होती है। नेक्स्ट इज वेब नोट। वेब नोट क्या होता है, ये सभी वेब पेजेस के वेब नोट्स यहाँ पे बनाता है। शेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को शेयर कर सकते हो ईमेल या किसी दूसरे मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इज मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन क्या करता है, अगर आपको अपने ब्राउजर को और कॉन्फ़िगर करना है तो आप मोर ऑप्शन पे भी उसे देख सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग अ वेब पेज टू योर फेवरेट। अगर अब आपको अपने फेवरेट्स पे वेब पेज ऐड करना है, किसी भी वेब पेज को अपने फेवरेट्स वाले ऑप्शन में ऐड करना है, तो उसे कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ज़्यादातर ब्राउजर्स की तरह जो एज होता है ये भी आपको अलाउ करता है कि आप पेजेस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे, अपने फेवरेट्स वाले ऑप्शन में। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जिस भी पेज को आपको एज अ फेवरेट ऐड करना है उसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है जो आपके ब्राउजर के राइट हैंड साइड पे गिवन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद यू कैन एक्सेस योर लिस्ट ऑफ फेवरेट वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन द हब बटन ऑन योर ब्राउजर। फिर उसके बाद जो भी आपके फेवरेट वेबसाइट्स है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। कहाँ से, आपके ब्राउजर पे जो हब बटन गिवन होता है वहाँ पे आपको सारे क्या मिल जाएंगे, अपनी फेवरेट वेब पेजेस मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे एड ऑन हो चुके होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिव्यूइंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। अब अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को जब आपको रिव्यू करना होता है तो वो कैसे किया जाता है, सेम हब बटन जो होता है स्टूडेंट, ये क्या प्रेजेंट करता है, वो सभी क्या वेब पेजेस की लिस्ट जो आपने अभी तक क्या किए हैं, विजिट किए हैं। सो अगर आप चाहते हो कि क्या आपको अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना है तो आप वहाँ पे क्लियर ऑल हिस्ट्री का ऑप्शन होता है मेन्यू बार में, उसको आप क्लिक कर दोगे तो सारी हिस्ट्री आपकी क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट इज विंडोज 10 नेटवर्किंग। विंडोज 10 नेटवर्किंग क्या है, सी लाइक प्रीवियस विंडोज वर्जन, विंडो 10 विल लेट यू नो द स्टेटस ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन टू द नोटिफिकेशन एरिया। जैसे पहले भी विंडोज के जितने भी वर्जन आए हैं उसमें विंडो 10 भी क्या करता है, आपके नेटवर्क कनेक्शन को क्या करता है, उसका स्टेटस आपको रिजेंबल करता है नोटिफिकेशन एरिया में, ठीक है। अगर कनेक्शन वायरलेस है तो अब आपको कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, और कनेक्शन वायर्ड है तो कैसा आइकन दिखेगा, कुछ डिफरेंट टाइप का आइकन दिखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज वायर्ड कनेक्शन विच इज नोन एज ईथरनेट। वायर्ड कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट बोलते हैं। सो अगर नेटवर्क कनेक्शन आपका केबल के थ्रू है तो आप उसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करके, आप पहले सेटिंग विंडो पे जाओगे और वहाँ पे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट विंडो पे आपको ईथरनेट पे क्लिक करना है सो दैट आपके जो कनेक्शन की सेटिंग्स है वो आपको ईजिली वहाँ पे दिखने लगती हैं,
नेक्स्ट इज वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? वाईफाई। सो अगर आपका कनेक्शन वायरलेस है तो आपको वायरलेस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको वो क्या दिखाएगा? आपके कनेक्शन की सारी डिटेल्स दिखाएगा और उसके साथ जो भी आपके अवेलेबल वहाँ पे वायरलेस नेटवर्क है उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। सो सबसे पहले आपको नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है जो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट विंडो पे लेकर जाएगा। फिर वहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी आपके सभी कनेक्शंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट विंडो पे आपको क्या करना है? वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन ऑन या ऑफ आप कर सकते हो, उसे अकॉर्डिंग आपका वाईफाई ऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो now we come to the exercise portion. So first of all we are having tick the correct option. Okay, chalo. So first the question is, these are a set of ties that give you access to frequently used settings and tasks like Wi-Fi connection or screen brightness. So students, वो set of ties जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी यूज सेटिंग या टास्क को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं। उन सेट ऑफ टाइज क्या बोला जाता है? क्विक actions. Okay, चलो next, it is a tool that works you when someone attempts to change your computer system setting. वो tool जो क्या करता है? जब कोई भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम सेटिंग को चेंज करने की कोशिश करता है तो तब फंक्शन करता है, तब हमें वार्न करता है। दैट इज व्हाट? यूजर अकाउंट कंट्रोल। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू fill in the blanks. Okay, no, one more is left, that is what? This allows you to have multiple desktop screen where you can keep open windows organized. ठीक, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन को आप क्या कर सकते हो? ऑन कर सकते हो। ठीक है, सभी विंडोज को ऑर्गेनाइज रख के। ठीक है, कौन अलाउ करता है ये? दैट इज वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, नाउ वी कम टू द fill in the blanks. Okay, the first is a green dash means that the document or folder is in sync with the online version. ठीक है, ग्रीन कलर का क्या? आपका रोटेटिंग सर्कल। ग्रीन कलर का एक रोटेटिंग सर्कल होता है जो क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दैट हमारा जो डॉक्यूमेंट है या फोल्डर है, रोटेटिंग सर्कल आई एम राइटिंग ओवर हियर। ओके, चल नेक्स्ट, डैश सर्व एज अ यूनिफाइड स्टोर फ्रंट फॉर ऑल विंडोज ऐप। सभी विंडोज ऐप का एक यूनिफाइड स्टोर फ्रंट क्या होता है? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। Next, the three main security tools जो Windows 10 हमें प्रोवाइड करता है। That is first user account control. Okay, user account control. Second is what? Windows Defender. Windows Defender. And the third is Windows Firewall. Windows Firewall. Okay. Now next we come to Windows 10 includes the first version of Microsoft's new browser. Windows 10 के अंदर Microsoft new browser का first version which is your Edge. Okay, वो included होता है. Now next we come to true and false. So the first statement is a green double arrow means that the document or folder is currently syncing. So अभी हमने देखा था green double arrow नहीं, green circular या rotating circle होता है जो ये represent करता है कि document या folder अभी correctly sync कर रहा है. So this statement is false. Next, the top button can also present your list of history of web pages you have visited. टब बटन वो सभी वेब पेजेस जो हमने करंटली विजिट करे हैं उनकी हिस्ट्री प्रेजेंट करता है, सारी लिस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लाइक मोस्ट ब्राउजर्स, एज ऑल्सो अलाउ यू टू स्टोर पेजेस दैट यू विजिट फ्रीक्वेंटली एज फेवरेट. तो ज़्यादातर ब्राउजर्स की तरह एज भी हमें क्या पेजेस को एज अ फेवरेट अलाउ करता है स्टोर करना. सो दिस इज ट्रू. Windows 10 will let you know the status of your network connection in the notification area. Windows 10 क्या करता है? आपका नेटवर्क कनेक्शन क्या है उसको नोटिफिकेशन एरिया में प्रेजेंट करता है. Yes, so this statement is true. चलो, now next we come to answer the following question. So सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? What is the use of Windows 10 Quick Action? So students, Windows 10 Quick Action का क्या यूज है कि it is a set of tie. ये क्या है? एक set of tie है जो जितनी भी frequently use setting या task होती है उनको access करने में हमारी help करता है. तो this statement which is written, these are a set of tie that gives you access to frequently used settings and tasks like Wi-Fi connection or screen brightness. This is a function of what? Windows
10 quick action. Second is define virtual desktop. So virtual desktop क्या करता है स्टूडेंट? Virtual desktop आपका सीट. Virtual desktop allows you to have multiple desktop screen where you can keep open windows organized. तो virtual desktop क्या करता है? Multiple desktop screens को allow करता है open करने के लिए, और आप क्या कर सकते हो? सभी windows को organize रख सकते हो by the use of what? Virtual desktop. Okay? चलो, next is what do you mean by Windows Defender? So Windows Defender का क्या रोल है students? That we have to discuss now. ठीक है, सो विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस एंड मालवेयर प्रोटेक्शन है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड होता है. ये क्या करता है? अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है तो उसको स्कैन करता है और हर एक फाइल और प्रोग्राम को वन बाय वन क्लिक करके चेक करता है. दैट इज विंडोज डिफेंडर. ओके, चलो, द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द यूज ऑफ विंडोज फायरवॉल. विंडोज फायरवॉल का क्या फंक्शन होता है? ओके, सो विंडोज फायरवॉल का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, कि ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस. बाहर से कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हमारे कंप्यूटर में ना आए. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ऑन होता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? विंडोज फायरवॉल का. ओके, चलो स्टूडेंट्स, दिस ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट. Thank you everyone.